मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं जुड़ रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स से। प्रकृति के सारे पदार्थ न्यूट्रल मूड में होते हैं, आपको यह पता होगा। ऑल सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल मूड बिकॉज सम ऑफ देयर चार्जेस इज जीरो। प्रकृति के हर पदार्थों में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। दोनों बराबर होने के कारण इसके चार्ज का जो सम होता है, सम दियर चार्जेज इज जीरो। आखिर ये चार्ज होता है क्या? सबसे पहले हम ये समझना है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज आखिर कहते हैं किसको। तो आपको पता है कि मान लिया जाए यह कोई सब्सटेंसेस है, या कंपाउंड है, या मोलेकुल्स है। अब इसके अंदर खरबों एटम होते हैं, और एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। बीच में प्रोटॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। यानी ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ द 3 कॉन्सेप्ट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको पता है। संयोग यही कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए सारे पदार्थ न्यूट्रल मूड में होते हैं। एक हल्का सा आपने कभी प्रैक्टिस किया है? हल्का से हम लोग एक बता रहे हैं, एक हम मैजिक, कोई मैं तो जादूगर तो खैर नहीं हूं, आई एम नॉट मैजिशियन, लेकिन फिर भी मैं एक जादू दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लिया जाए आपने एक कंघी लीजिए, और कंघी को क्या करें आप, इस बाल से आप ऐसे 2-4 बार रगड़कर, और कागज के टुकड़ा अगर टेबल पर रखा हुआ है, यह कागज का जो टुकड़ा होता है ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है, इसके तरफ आकर्षित होना शुरू कर देता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जबकि ये कागज का टुकड़ा क्या है, न्यूट्रल है, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। इस कागज के टुकड़े पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखा जाए, जितने भी इंसुलेटर सब्सटेंसेस हैं, अन्य पदार्थों से रगड़ने के बाद उसमें निगेटिव चार्ज होता है। इस प्लास्टिक के कम में निगेटिव चार्ज हुआ, और जब इसके करीब में ले गए तो इसको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, और कुछ देर के बाद यह पीस के टुकड़े ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, जब स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज का प्रभाव समाप्त हो जाता है। न्यूट्रल जब वो हो जाता है तो वह गिर जाते हैं। लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे, केवल इंसुलेटर पदार्थों से ही रगड़ने के बाद वह निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। कोई कंडक्ट सब्सटेंस ऐसा नहीं कर पाएगा। मान लिया जाए एक कागज का टुकड़ा लिया जाए, टेबल पर हमने एक कागज के टुकड़े को रखा, कोई कंडक्ट सब्सटेंसेस लीजिए,
मान लेते आप एक चम्मच लेते हैं मेटल का, उसको बाल से रगड़िए, उसको बाल से रगड़िए या किसी अन्य सब्सटेंसेस से रगड़िए, किसी अन्य सब्सटेंसेस से रगड़िए, और उसके बाद इस चम्मच को इसके करीब में लाइए, इस चम्मच को इसके करीब में लाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि जो ये चम्मच है वह इंसुलेटर नहीं है, कंडक्ट सब्सटेंसेस है। यह जो चम्मच है वह इंसुलेटर नहीं है, वह कंडक्ट सब्सटेंसेस है। मान लिया जाए यह आपका वॉल है, ये आपकी दीवार है, ये आपकी दीवार है, ये आपकी दीवार है। एक बैलून को लीजिए, दीवार है और एक बैलून को आप लीजिए, दीवार है, एक बैलून को लीजिए आप। इस बैलून को क्या कीजिए, इस दीवार पर चिपकाइए, दीवार पर सटाइए, तो वह बैलून, इसमें अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि यह भी न्यूट्रल में है और यह भी न्यूट्रल में, दोनों न्यूट्रल है। कोई आपने प्रभाव नहीं देखेंगे, आपने किसी भी प्रकार के प्रभाव को नहीं देखेंगे। लेकिन इस बैलून को अगर हम अपने हेयर से 2-4 बार रगड़कर इस दीवार के करीब में ले जाते हैं तो यह दीवार में क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। यह दीवार में क्या होता है, अट्रैक्ट। इसका मतलब है कि यह बैलून निगेटिव चार्ज में है। इंसुलेटर सब्सटेंसेस ही निगेटिव चार्ज में होते हैं दो पदार्थों को रगड़ने के बाद। दो पदार्थों को रगड़ने के बाद इंसुलेटर सब्सटेंसेस ही नेगेटिव फॉर्म में बन जाते हैं। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन हमसे लेता है तो वह तो कर्जदार बन गया। बैलून ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन हमारे हेयर से लिया तो निगेटिव फॉर्म, लेने वाला कर्ज होता है, तो बैलून हो गया आपका निगेटिव, कर्जदार हो गया निगेटिव फॉर्म में। कंघी हो गया निगेटिव फॉर्म में, चूंकि यह डोनर नहीं है, यह एक्सेप्टर होता है। यह डोनर नहीं है, यह एक्सेप्टर होता है। और जो डोनर होता है वह धनवान होता है भाई। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वह बनते हैं पॉजिटिव में, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वह बनते हैं पॉजिटिव में, और जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो वो तो कर्जदार हो गए। जो धन किसी से कर्ज ले रहे हैं तो वह कर्जदार हो गए, मतलब निगेटिव। आज जो लूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव और धनवान, तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ द चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। नंबर 1 निगेटिव, नंबर 2 पॉजिटिव। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वह निगेटिव चार्ज में होगा, और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी वह पॉजिटिव चार्ज में होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वह निगेटिव चार्ज में होगा, और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी वह पॉजिटिव चार्ज में होगा। जैसे मान लिया जाए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और निगेटिव की संख्या आपका ये है, इसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज में। अगर इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो उसको पॉजिटिव चार्ज में कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, मान लेते ये पॉजिटिव है, और निगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक है, ये कहलाएगा आपका निगेटिव फॉर्म में कहलाएगा।
ये आपका नेगेटिव फॉर्म में कहलाएगा। तो इससे रिजल्ट यह निकलता है कि दो पदार्थों को रगड़ने पर एक इंसुलेटर सब्सटेंस ही निगेटिव फॉर्म बनता है, कंडक्ट सब्सटेंस निगेटिव फॉर्म में नहीं बनता है। मैंने बैलून को दीवार पर ले गया बिना रब्ड किए, मैंने किसी प्रकार के मैजिक को नहीं देखा। बैलून को बिना रब्ड किए मैंने दीवार के करीब में ले गया, किसी प्रकार के मैजिक को नहीं देखा। वही बैलून को हेयर से रब्ड करके मैंने दीवार के करीब में ले गया तो उसमें वो चिपक गया। हाउ वंडरफुल मैजिशियन मैजिक। जब हम प्लास्टिक स्टील को मैंने रब्ड करके अपने हेयर से कागज के टुकड़े के पास ले गए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह कंडक्ट सब्सटेंसेस है। लेकिन प्लास्टिक के कंघी को जो कि इंसुलेटर है उसको मैंने ले गया तो देखते हैं कि भाई इट इज द वंडरफुल मैजिक। कम इज अट्रैक्टेड piece of the paper are the attracted by the comb। हम देखते हैं कि कंघी के द्वारा ये पीस के टुकड़े उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंघी ने हमारे हेयर से इलेक्ट्रॉन लिया है। चूंकि इंसुलेटर सब्सटेंस ही वह काम करते हैं, इंसुलेटर सब्सटेंसेस ही वह काम करते हैं। तो इंसुलेटर सब्सटेंसेस यह जब काम करते हैं तो होता है क्या कि वह इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। कुछ लोगों में देने की टेंडेंसी होती है और कुछ लोगों में लेने की टेंडेंसी होती है। तो जो लोग देते हैं तो वह धनवान कहलाते हैं, और जो लोग लेते हैं वो तो कर्जदार कहलाते हैं। तो जितने भी इंसुलेटर है उसमें लेने की टेंडेंसी होती है। क्लास 12 में आपको एक कुछ पदार्थों की सीरीज मिलेगी, कुछ पदार्थों की सीरीज मिलेगी। उसमें इसका नेमली दिया गया है और आपको ये बताया गया है कि इनमें से किसी दो पदार्थों को आप लेते हैं तो ऊपर वाले में पॉजिटिव बनेगा और नीचे वाले में निगेटिव बनेगा। आपको एक सीरीज बनाकर दिया गया है। आज तो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उस सीरीज को चूंकि आपको यह हमेशा कॉन्फिडेंस में रहे कि निगेटिव किस में बनेगा और पॉजिटिव किस में बनेगा। अगर मान लिया जाए यह आपका जो सब्सटेंस है पॉजिटिव चार्ज में है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक है और यह देखा गया है इसके संपर्क में कोई न्यूट्रल पदार्थ आते हैं तो इसके प्रभाव से यह भी पॉजिटिव बन जाएगा, इसके प्रभाव से आपका यह भी पॉजिटिव बन जाएगा। अगर कोई सब्सटेंसेस न्यूट्रल मोड में है और कोई सब्सटेंसेस निगेटिव मोड में है और इसके करीब में दूसरे सब्सटेंस को अगर लाते हैं तो इसके प्रभाव से यह भी निगेटिव मोड में बन जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव रिपेल करता है, प्रतिकर्षण करता है। यह क्या करता है आपका प्रतिकर्षण। यह आपका क्या करता है प्रतिकर्षण। तो निगेटिव जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसे निगेटिव मोड में कहा जाता है। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक है उसको हम लोग पॉजिटिव मोड्स में कहते हैं। हर पदार्थों में एक ही प्रकार की क्षमता नहीं होती है। कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट गेन करते हैं। जो लूज करते हैं वह पॉजिटिव बनता है, वह धनवान कहलाता है,
और जो रिसीव करता है वह कर्जदार कहलाता है, माइनस में कहलाता है। अगर यह पॉजिटिव में है और इसके 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 टच में, इसे अगर टच में किसी न्यूट्रल मोड को लाया जाए तो यह भी पॉजिटिव बन जाएगा। यह निगेटिव में है, इसके संपर्क में किसी उदासीन पदार्थ को लाया जाए तो यह भी आपका निगेटिव मोड में बन जाएगा। तो अब देखिए, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या, मोर प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द, इन व्हिच सब्सटेंसेस इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज द मोर देन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो वह कहलाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज में। अगर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द मोर देन प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो वी कैन चार्ज, और निगेटिव फॉर्म बनाने के लिए और किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो वह पदार्थ आपका क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। जैसे मैंने कि बैलून का एग्जांपल दिया, चम्मच का एग्जांपल दिया, कंभ का एग्जांपल दिया। दो पदार्थों को रगड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जो लेता है वो तो कर्जदार बनेगा, निगेटिव बनेगा। जो देता है वह डोनेटर कहलाता है, वह धनवान बनता है, वह पॉजिटिव चार्ज में बनता है। मैंने यह भी बताया कि अगर आपको मैं बताऊंगा कि सीरीज में कुछ पदार्थों को दिया गया है, उसमें से दो पदार्थों को आपको रगड़ते हैं तो नीचे वाले में हर हमेशा आपका निगेटिव बनेगा, क्योंकि किसी में टेंडेंसी निगेटिव लेने की होती है और किसी में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, किसी में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। अब देखिए, अगर हम लोग कंडक्ट पदार्थों को रबिंग करते हैं तो वो निगेटिव फॉर्म में नहीं बनेगा, वह निगेटिव फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर चालक पदार्थों को रगड़ते हैं तो वो किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं देगा। वह बिजली को कंडक्ट करेगा, बिजली का चालन करेगा वह, लेकिन अगर उसको किसी अन्य पदार्थों से रगड़कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उसको आकर्षित नहीं करेगा। तो ये जो घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, जो चार्ज जनरेट हुआ, दैट चार्ज इज द कॉल्ड स्टैटिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल स्टैटिकल चार्ज, स्थिर वैद्युत, स्थिर घर्षण वैद्युत, इसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत घर्षण। और चार्ज बॉडी के संपर्क में आने पर कोई भी सब्सटेंस चार्ज हो जाता है। जिस प्रकार के चार्ज के संपर्क में आया उसी चार्ज में यह भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में लाते हैं तो भी पॉजिटिव बनेगा, अगर नेगेटिव चार्ज के संपर्क में पदार्थों को लाते हैं तो वो भी लाए गए पदार्थ भी आपके नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर आखिर होता है कैसे, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसे होता है। मान लिया जाए अगर यह यह कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो इसको कहते हैं निगेटिव चार्ज में। और इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों के दूसरे के करीब में लाएंगे, दोनों को हम एक दूसरे के करीब में लाएंगे तो उसमें अट्रैक्शन देखा जाएगा। सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे से रिपेल होते हैं, सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे से रिपेल होते हैं
और अपोजिट टाइप का जो होते हैं एक दूसरे में आकर्षित होते हैं, एक दूसरे में वह क्या होते हैं, आकर्षित, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन। मान लेते हैं यह कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, और ये आपका न्यूट्रल है, यह आपका न्यूट्रल है। इसको इसके करीब में लाएंगे तो यह भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये स्टैटिकल जो चार्ज है, जो यह स्टैटिकल चार्ज है, जब यह वायर के द्वारा ट्रांसफर होता है, जब यह वायर के द्वारा ट्रांसफर होता है, तब उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कंटिन्यूअस फ्लूइडिटी ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। कंटिन्यूअस फ्लूइडिटी ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। जब वायर से होकर हम लोग इलेक्ट्रिक को भेजते हैं, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, उसके सारे पार्टिकल, मेटल के सारे पार्टिकल स्वतंत्र परमाणु की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, और उसके आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा वह भटकते रहते हैं, हमेशा वह भटकते रहते हैं। और जैसे पॉजिटिव निगेटिव से जोड़ दिया जाता है तो टोटल कॉलिनर में हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए यह आपका एक मैग्नेट है, इसमें डोमेन जो होते हैं रैखिक होते हैं, इसमें जो डोमेन होते हैं पॉजिटिव निगेटिव नॉर्थ साउथ, इसमें डोमेन जो होते हैं वह पंक्तिबद्ध होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैग्नेट इज द कॉल्ड द डोमेन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैग्नेट इज द कॉल्ड डोमेन। यह मैग्नेट कहाँ पाया गया था? सबसे पहले मैग्नीशिया नामक शहर में पाया गया था, मैग्नीशिया नामक शहर में पाया गया था, जिसके कारण इसका नाम पड़ा मैग्नेट। अगर कोई मैग्नेट सब्सटेंसेस है, चुंबकीय पदार्थ है, इसमें भी डोमेन है। अगर इसके पास हम लोग चुंबकीय पदार्थ को ले जाएंगे तो यह आकर्षित करेगा, लेकिन इसमें डोमेन जो है वह तितर बितर है। इसमें जो डोमेन है वह किसी भी फॉर्म में एडजस्ट नहीं है, किसी भी फॉर्म में एडजस्ट नहीं है। जब इससे हम लोग टच कर देते हैं तो सब यह लोग व्यवस्थित हो जाता है, यह एक चुंबक बन जाता है, यह आपका एक चुंबक बन जाता है। तो जो गुण इसमें देखा गया अब वही गुण इसमें देखा जाएगा। अगर यहां पर लोहे के बुरादे को रखा जाए तो यह अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। लोहे के बुरादे को रखा जाए तो यह अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। मान लिया जाए कि लोहे के डस्ट को मैंने छिड़क दिया, लोहे के डस्ट को मैंने छिड़क दिया, और मैंने बीच में एक चुंबक को रख दिया, मैग्नेट को रख दिया, इसमें बीच में मैग्नेट को रख दिया, और यह चुंबक जहां तक इस मेटल के डस्ट को, मेटल के फाइल्स को अपने तरफ आकर्षित करेगा, वहां तक के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वहां तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार विद्युतीय क्षेत्र भी होगा, जो कि मैं इसको अब कल पुनः शेयर करूंगा। मैं बहुत ही एकदम पेशेंस के साथ, डीपली कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे रिटर्निंग में आप लोगों से यही उम्मीद है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब्स और अपने क्लासमेट को फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।